इधर आगरा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। हमारी सरकार में प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। साथ ही सपा और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आगरा लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल जी, जो कि जलेसर क्षेत्र में बाफसा में वोट मांग रहे हैं। बात करेंगे उनसे, क्या विकास के मुद्दे हैं। संजय जी, इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीट? उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटों पर चुनाव होता दिखेगा। उन सीटों का नाम नहीं लूँगा, वहाँ के प्रत्याशी कहते हैं कि आप हमें खतरे में क्यों डालते हो? देखिए, स्वाभाविक बात है, समाजवादी पार्टी जहाँ लड़ने जाती है, तो मजबूत सीटों पे जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पता नहीं क्यों लोग, आप मीडिया के लोग इस बात को नहीं दिखाते हो कि इस बार आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? 2019 में सपा-बसपा लोकदल गठबंधन हुआ और सैफई परिवार ने टॉप 5 सीटें चुनी। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेकारियों की कोई पसंद नहीं होती। दे आर नॉट बेगर्स, दे आर द ओनर्स। तो वो तो मालिक हैं अपनी पार्टी के। डाइनिंग टेबल पे तय किया होगा कि मैं आजमगढ़ जाऊंगा, कौन गए? अखिलेश यादव। मैं मैनपुरी लड़ूंगा, मुलायम सिंह जी। डिम्पल ने कन्नौज कहा, अक्षय ने फिरोजाबाद कहा और वो धर्मेंद्र बदायूं गए। टॉप 5 सीट हैं ये। और बीएसपी का गठबंधन, और बीएसपी से लाख से पौने 2 लाख लेने के बाद 3 हार गए, पिता पुत्र अकेले बचे। और अब बसपा का गठबंधन नहीं है, तो अब जो डिम्पल को वोट मिलेगा उसमें से वो 1.5 लाख कम कर लें। मैं फिरोजाबाद से बहुत चुनाव लड़ा हूँ, अक्षय भी बीएसपी वाले प्राप्त मत कम कर लें और बदायूं भी कम कर लें। जब बीएसपी से लेने के बाद हारे हैं तो बीएसपी के बिना कैसे जीतेंगे? ऊपर से एक बात और है, ये भी बात आप लोगों को कहना चाहिए कि खाली बहुजन समाज पार्टी जब अकेले लड़ेगी, उदाहरण के तौर से आगरा में 1 लाख वोट पाएगी, लेकिन जब सपा का गठबंधन होगा तो ये 1 लाख वोट 1.25 लाख हो जाता है। मनोबल बढ़ जाता है। जो लोग वोट रोकते हैं वही डालने को कहते होंगे। फिर दो और दो चार राजनीति में नहीं होते हैं। गठबंधन के बाद ये 2 बटनें खुल जाती हैं कि हमारा मजबूत गठबंधन। उसके बाद श्रीमती डिम्पल यादव, रिपीट कर दूं, कन्नौज से हारे मनपसंद सीट पर। धर्मेंद्र यादव मनपसंद सीट पर बदायूं और अक्षय यादव फिरोजाबाद। और अब हाथी है नहीं उनके साथ। लोक दल का हैंडपंप हाथी को पानी पिला रहा था, इस बार वो कमल खिला रहा है। इसलिए सेफी परिवार की 5 सीटें भी खतरे में। अब इसका एक एनालिसिस दीजिए। इस समय भय, भगदड़ और भ्रम देश की राजनीति में है मोदी जी की लोकप्रियता से। उसका कारण है कि शिवपाल यादव बदायूं गए, उस हड़िया के चावल में से कुछ चावल टटोले, वो कच्चे निकले, तो वो वापस आ गए और अपने पुत्र को आगे कर दिया है। पुत्र की हार के बाद वो कह सकते हैं बेटा नया था, राजनीति में नौसिखिया था, हार गया, क्योंकि खुद हार से बचना चाह रहे हैं। कन्नौज में उन्होंने शायद उसको दी थी, ये जो भतीजा है उनका, तेज प्रताप। इसके बाद अखिलेश गए, उन्हें लगा होगा कि तेज प्रताप हार रहा है, कन्नौज में फिर नाक कटेगी, तो खुद आ गए हैं और आजमगढ़ में धर्मेंद्र को भेजा है। कहने का मतलब है अपने ही घर में वो लोग सीटें बदल रहे हैं डर के मारे। तो इसका मतलब है कि बाकी छठवें के लिए कैसे वो जिता पाएंगे जो सेम लाले पड़े। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी के राज में आगरा का पर्यटन विकास नहीं हो सकता, भाजपा हटाओ, आगरा बचाओ। अखिलेश यादव के जमाने में पर्यटक यूं नहीं आता था कि रात में उनकी भी चैनें लुट जाती थी। नंबर 2 बात है, कोई इन्वेस्टर आता नहीं था, क्योंकि एक बार सपा फिर बसपा, फिर सपा फिर बसपा शिलान्यास करते थे तो सरकार दूसरी की आ जाती थी। जब से स्थायी सरकार आ रही है तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अंग्रेजों की लूट नहीं हो रही है, तो अच्छा वातावरण बना है। आपने क्या क्या उन्होंने ट्वीट किया, यही दुर्भाग्य है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, जो केवल ट्वीट करते हैं बड़ी घटनाओं पर और मौके पर नहीं जाते। काश मुलायम सिंह जिंदा होते तो कोई भी अगर अन्याय अत्याचार होता था तो वो धरना रैली प्रदर्शन किया करते थे। उसी की वजह से वो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचे। ये श्रीमान जी ट्वीट करते हैं, मौके पे नहीं जाते हैं। एक आखिरी सवाल, कोविडशील्ड का एक मुद्दा सामने आया है। विदेशी कोर्ट में कोविडशील्ड बनाने वाली कंपनी ने स्वीकारा है कि बुरे साइड इफेक्ट है, और इसमें अखिलेश यादव जी का ने लिखा है कि राजनीतिक दलों ने चंदा लेकर देश के जनता की जान बाज लगाई है। इसका कानून उनको सबसे माफ अच्छी नहीं संस्था ICMR, उसके सर्वे में ये आया कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं दे आर मोर सेफ देन द अदर्स। नहीं, समुद्र मंथन से अमृत निकला था और निकला होगा, लेकिन इस शताब्दी का अमृत है वैक्सीन, जो वैज्ञानिकों के आपस में नॉलेज एक्सचेंज के बाद बनी है। और ये टोटल अफवाह है, मनगढ़ंत है और मिथ्या उनका ये बयान है
कि इससे साइड इफेक्ट हो रहा है। मेरे साथ थे आगरा लोकसभा के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी, जिन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए और कहा कि 3 तलाक को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अगर मुस्लिम महिलाएं भाजपा की जनसभाएं करने लगी शायद, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। और कोविडशील्ड के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा ICMR ने इसको सही ठहराया, सर्टिफिकेट दिया था, सारी चीज़ें सही हैं। जनतंत्र टीवी के लिए एटा से तारिक अहमद।